ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुषमा श्रीवास। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह सचिव ने स्पष्ट किया है कि राज्यों के बीच तथा किसी राज्य के भीतर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रदेश में बारिश के थमने के बाद सामान्य होने लगा जनजीवन। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। रायगढ़ में आज से 36वां चक्रधर समारोह शुरू। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार वर्चुअल रूप में हो रहा है यह समारोह। और आज से शुरू हुआ गणेश उत्सव, घर घर में विराजे विघ्नहर्ता। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में यह स्पष्ट किया है कि राज्यों के बीच तथा किसी राज्य के भीतर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अनलॉक 3 के दिशा निर्देशों का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि पड़ोसी देशों के साथ हुए सीमा पार करने के समझौते के तहत लोगों और सामान के आने जाने के लिए किसी प्रकार के ई परमिट की अथवा अलग से किसी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। पत्र में कहा गया है कि कुछ राज्यों अथवा जिलों में स्थानीय तौर पर आवागमन पर कुछ रोक लगाई गई है, जिससे राज्यों के बीच सामान और सुविधाओं के परिवहन में समस्या आ रही है। साथ ही इससे आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। केंद्रीय गृह सचिव ने कहा है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों का इन प्रतिबंधों के कारण उल्लंघन हो रहा है। पत्र में दिशा निर्देशों के अनुसार यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि इस प्रकार के प्रतिबंध न लगाए जाएं। निर्वाचन आयोग ने कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में आगामी चुनावों के संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। उम्मीदवारों और चुनाव संचालन में लगे कर्मचारियों के लिए कड़े मानदंड तय किए गए हैं। प्रचार अभियान के दौरान भी कोरोना संक्रमण के उपायों से संबंधित अनुदेशों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। घर घर चुनाव प्रचार के दौरान 5 से अधिक लोगों को एक साथ जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रोड शो के दौरान 5 वाहनों के काफिलों के बीच अंतर रखना जरूरी होगा। सार्वजनिक सभाओं और रैलियों के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि चुनाव से संबंधित गतिविधियों के दौरान हर व्यक्ति को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। प्रत्येक प्रवेश बिंदु पर थर्मल स्कैनिंग जरूरी होगी। मतदान की प्रक्रिया के दौरान यदि किसी मतदाता का तापमान स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित मानदंड से अधिक पाया जाएगा तो उसकी जांच एक बार फिर से की जाएगी। यदि दूसरी बार जांच में भी तापमान अधिक पाया गया तो मतदाता को टोकन या प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, ताकि वह कोरोना संक्रमण से संबंधित उपायों का कड़ाई से पालन करते हुए मतदान के अंतिम घंटे में अपना वोट डाल सके। दिशा निर्देशों में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में 1500 मतदाताओं के नियम की बजाय किसी मतदान केंद्र पर एक समय में केवल 1000 मतदाताओं को जाने की अनुमति दी जाएगी। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के थमने के बाद अब जनजीवन सामान्य होने लगा है। वहीं कुछ इलाकों में पुल पुलियों और सड़कों के क्षतिग्रस्त होने से आवागमन प्रभावित हुआ है। बस्तर जिले में आज बारिश नहीं होने से लोगों को कुछ राहत मिली है। नदी नालों का जलस्तर भी घट रहा है। हालांकि जगदलपुर में इंद्रावती नदी का पानी अभी भी पुराने पुल के करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है, जिनमें से कुछ परिवार वापस अपने घर लौट गए हैं। उधर राजनांदगांव जिले के मानपुर विकासखंड से औंधी क्षेत्र के लगभग 40 गांवों का सड़क संपर्क टूट गया है। मानपुर औंधी मार्ग पर चंदन नाला के पास अप्रोच सड़क और पुल तेज बारिश में बह गया, जिससे इस मार्ग पर आवागमन बाधित हुआ है। वहीं बिलासपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तर ने आज तखतपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने प्रभावित लोगों से चर्चा की और उनकी समस्याओं का तत्काल निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। साथ ही 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी भी दी गई है।
दूसरी ओर प्रदेश में हो रही बारिश से विभिन्न जलाशयों का जलस्तर भी बढ़ रहा है। प्रदेश के 44 प्रमुख जलाशयों में वर्तमान में लगभग 83.5% औसत जलभराव है। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीजों के मिलने की पुष्टि हुई है। दुर्ग जिले में आज 66 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें 2 डीजीएम सहित बीएसपी के 5 कर्मचारी भी शामिल हैं। वहीं बीएसएफ के 11 और सीआईईएसएफ के 5 जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं रायगढ़ जिले में भी आज कोरोना पॉजिटिव 26 नए मरीज मिले हैं। इनमें सफाईकर्मी और स्वच्छता दीदियां भी शामिल हैं। इस बीच बस्तर में आज कोरोना संक्रमित एक और मरीज की मौत हो गई। जिले में अब तक कोरोना संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं जशपुर जिले में भी कोरोना संक्रमित 55 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई है। कोरबा जिले के कटघोरा की 49 वर्षीय एक महिला की भी कोरोना से मृत्यु हो गई। उधर कोरिया जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिवपुर चरचा नगर पालिका क्षेत्र को कल 23 अगस्त की रात 12 बजे तक के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इधर राजनांदगांव जिले के छुईखदान नगरी क्षेत्र में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाकर 24 अगस्त कर दी गई है। इस बीच राजनांदगांव जिला प्रशासन द्वारा इस साल मोहर्रम के अवसर पर शेर नाच और ताजिया निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गौरतलब है कि कल देर रात स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार विभिन्न जिलों से 819 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई थी। इन्हें मिलाकर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 20,000 के करीब पहुंच गई है। वर्तमान में 7,300 से अधिक कोरोना संक्रमित सक्रिय मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने कहा है कि नीट और JEE परीक्षाएं आयोजित करने में शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों का पालन करने के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। JEE मेन परीक्षा 1 से 6 सितंबर तक और नीट परीक्षा 13 सितंबर को कराई जाएगी। NTA ने बताया कि परीक्षा से पहले और बाद में परीक्षा केंद्रों को सैनिटाइज किया जाएगा और परीक्षार्थी केंद्र पर नए मास्क और दस्ताने ले सकेंगे। NTA ने कानून व्यवस्था और बिजली सप्लाई बनाए रखने, परीक्षा केंद्रों के बाहर लोगों की भीड़ रोकने और परीक्षार्थियों के आसानी से आने जाने की व्यवस्था में राज्य अधिकारियों से सहयोग मांगा है। एजेंसी ने प्रवेश के लिए एडमिट कार्ड जारी करने के साथ ही परीक्षार्थियों को जरूरी निर्देश और कोविड-19 संबंधी सलाह भी भेजी है। NTA ने बताया कि नीट और JEE परीक्षा में बैठने वाले 99% से ज्यादा उम्मीदवारों को उनकी पहली वरीयता वाला परीक्षा केंद्र आवंटित किया गया है। रायगढ़ में आज से 36वां चक्रधर समारोह शुरू हो रहा है। यह समारोह रायगढ़ के महान संगीतज्ञ राजा चक्रधर सिंह की स्मृति में मनाया जाता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस बार ऐतिहासिक चक्रधर समारोह वर्चुअल रूप में मनाया जाएगा। अब से कुछ देर बाद श्री गणेश जी की आराधना और वंदना के साथ डिजिटल चक्रधर समारोह का शुभारंभ होगा। पहले दिन आज स्मिता मौकासी द्वारा वोकल, जयपुर की शर्मिला शर्मा द्वारा कत्थक और लखनऊ से अनीश शाबरी द्वारा कव्वाली की प्रस्तुति दी जाएगी। इसे यूट्यूब पर लाइव देखा जा सकता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के आगामी मानसून सत्र में संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत से विशेष भेंटवार्ता का प्रसारण कल सुबह 9 बजे आकाशवाणी केंद्र रायपुर से किया जाएगा। इस कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल शाम 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP के बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने जन्मदिन के अवसर पर कल 23 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये प्रदेश के जनप्रतिनिधियों और प्रशासकों से जुड़ेंगे। श्री बघेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक उपलब्ध रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लोगों से अपील की है कि वे बधाई और शुभकामना देने मुख्यमंत्री निवास न आएं, जिससे कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे तथा कोरोना संक्रमण के खतरे को यथासंभव टाला जा सके। बस्तर जिले के लगभग 2000 आंगनबाड़ी केन्द्रों में सुपोषण अभियान के तहत 40,000 से अधिक बच्चों को अब मूंगफली गुड़ से बने लड्डू और गुड़युक्त काजू दिया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के तहत काम करने वाले महिला स्व सहायता समूहों को लड्डू और गुड़युक्त काजू तैयार करने तथा उसकी आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है। जिले के 25 स्व सहायता समूह की महिलाएं यह खाद्य सामग्री तैयार करेंगी। वहीं राजनांदगांव जिले में बच्चों में कुपोषण दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केन्द्रों और मितानिनों के माध्यम से चिन्हांकित लाभार्थियों के घर तक सूखा राशन पहुंचाया जा रहा है। राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत लाभार्थियों को चावल, गेहूं और दाल स्थानीय रुचि तथा उपलब्धता के अनुसार अन्य पौष्टिक आहार का पैकेट बनाकर प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। साइबर अपराध को रोकने और लोगों को ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बचाने के लिए बिलासपुर पुलिस द्वारा आज से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 7 दिसंबर तक चलेगा। इसके लिए जिले के सभी थाना प्रभारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। थाने के प्रत्येक कर्मचारी 25-25 लोगों को साइबर अपराध से बचने और जागरूकता के संबंध में प्रशिक्षण देंगे। प्रशिक्षित लोगों को साइबर मितान नाम से जाना जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले ये लोग ग्रामीणों को साइबर अपराध से बचने के लिए जागरूक करेंगे। उल्लेखनीय है कि बिलासपुर जिले में बीते 7 महीनों के दौरान 250 से अधिक लोग ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध का शिकार हुए हैं। छत्तीसगढ़ प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण कैम्पा के अंतर्गत वन और वन्य प्राणियों के संवर्धन तथा संरक्षण की दिशा में नवाचार पर जोर दिया जाएगा। कैम्पा के सीईओ वी श्रीनिवासन राव ने बिलासपुर में आयोजित वन वृत्त स्तरीय कार्यशाला में कैम्पा मद के कार्यों की समीक्षा के दौरान यह संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही कैम्पा के अंतर्गत वर्ष 2021-22 की वार्षिक कार्ययोजना को तैयार करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। पूरे देश सहित प्रदेश भर में आज गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बुद्धि, विवेक और सौभाग्य समृद्धि के प्रतीक गणपति का 11 दिन का उत्सव आज से शुरू होकर चतुर्दशी पर संपन्न होता है। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में घरों में भगवान गणेश की आकर्षक मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं। गणेश प्रतिमाएं और पूजन सामग्री खरीदने बाजारों में लोगों की भीड़ देखी जा रही है। हालांकि इस बार पहले की तुलना में बाजारों में कम रौनक रही। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस वर्ष चौक चौराहों और सार्वजनिक पंडालों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित नहीं की जा रही हैं। वहीं प्रशासन द्वारा गणेश प्रतिमाओं की स्थापना और उत्सव के दौरान कोरोना संक्रमण से बचाव के उपाय और दिशा निर्देशों का पालन करने कहा गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत ग्रामीण रोजगार और उद्यमिता विकास को प्रोत्साहित करने के लिए स्व सहायता समूहों को सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है। इसके तहत लोगों को व्यक्तिगत रुचि के कार्य और व्यवसाय में रोजगार के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बलरामपुर जिले के ग्राम राधाकृष्ण नगर में लवली समूह के सदस्य निमई मंडल द्वारा भगवान गणेश की इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाई जा रही हैं। उन्हें एसवीईपी परियोजना के तहत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है और अब वे मूर्तियां बनाकर अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं। इससे उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई है। अब कुछ खबरें संक्षिप्त में। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज बिलासपुर के राजकिशोर नगर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का ऑनलाइन भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस स्वास्थ्य केन्द्र का अधिक से अधिक लोगों को फायदा हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। नारायणपुर जिले में आज 2 इनामी माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। इन पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सरगुजा संभाग में चालू खरीफ सीजन में खाद की कमी को लेकर किसान मोर्चा ने आंदोलन की चेतावनी दी है। कबीरधाम जिले के लोहारा थाना क्षेत्र के ग्राम चंदैनी के पास ट्रक की टक्कर से 2 महिलाओं की मौत हो गई। रायगढ़ जिले में तमनार क्षेत्र के ग्राम मीलूपारा में नदी में बहने से एक युवक की मौत हो गई। बालोद जिले के केरी जुंगेरा के नाले में बहने के कारण एक युवक की मौत हो गई।
कबीरधाम जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम लखनपुर में एक दंपत्ति के साथ मारपीट करने के आरोप में भिलाई छावनी थाना में पदस्थ एक उप निरीक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और असम में ट्रक चालक की हत्या पर फरार 2 आरोपियों को राजनांदगांव पुलिस ने इंदामरा से गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह सचिव ने स्पष्ट किया है कि राज्यों के बीच तथा किसी राज्य के भीतर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं है। प्रदेश में बारिश के थमने के बाद सामान्य होने लगा जनजीवन। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने और भारी वर्षा होने की चेतावनी दी। रायगढ़ में आज से 36वां चक्रधर समारोह शुरू। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इस बार वर्चुअल रूप में हो रहा है यह समारोह। और आज से शुरू हुआ गणेश उत्सव, घर घर में विराजे विघ्नहर्ता। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।